हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन चैप्टर 1 का जो चैप्टर 1 सेट चल रहा है उसका वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे। इससे पहले अपन 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने नंबर्स किस किस तरह के नंबर्स होते हैं और अलग अलग टाइप के नंबर वो सारे पढ़े थे, और एक्सरसाइज 1.1 का अपन ने बेसिक किया था। और जो वीडियो नंबर 2 था उसमें अपन लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 सारे के सारे अपन ने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज अपन एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले है अपना एम्प्टी सेट। इसमें अपन 4-5 तरह के सेट पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स और सिंगलटन सेट। ये लगभग 6 तरह के सेट हैं जो आपको देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है एम्प्टी सेट। देखो एम्प्टी सेट नाम से पता चल रहा है, एक तो इसको अपन रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। एम्प्टी यानी खाली, तो रिक्त समुच्चय भी बोल सकते हैं या शून्य समुच्चय भी बोल सकते हैं। और इसी का दूसरा नाम नल सेट और वॉइड सेट भी होता है। ठीक है, तो दोनों लिख देता हूं यहाँ पे, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ठीक है, और हिंदी में बोलना चाहो तो इसको अपन बोलते हैं शून्य समुच्चय। ओके, ठीक है, और नाम से पता चल रहा है रिक्त समुच्चय यानी कि या शून्य समुच्चय यानी कि जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो। तो ऐसे कौन से सेट हो सकते हैं जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो? सिंपल सी बात है, देखो कुछ एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपकी स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे स्टूडेंट्स का सेट जो कि कक्षा 11th और 12th दोनों में पढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है जो 11th और 12th दोनों में पढ़ता हो? ऐसा कोई नहीं होगा। तो वो समुच्चय क्या बनेगा? रिक्त समुच्चय, उसका एक भी अवयव नहीं होगा। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर का आप नाम बताइए या ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स का सेट बनाइए जो एक ही समय पर दो अलग अलग इंटरनेशनल टीम से खेलते हों। क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, जो एक ही समय पर दो अलग अलग इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से प्ले करते हो। कोई ऐसा होगा प्लेयर जो एक ही टाइम पे इंडिया की तरफ से भी खेल रहा हो और उन्हीं दिनों में उसी टाइम पे वो इंग्लैंड की तरफ से भी खेल रहा हो या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खेल रहा हो? ऐसा कोई नहीं होगा। ठीक है, वैसे कई बार आपने कई ऐसे सॉल्यूशन आएंगे, जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है x² बराबर 4। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x बराबर ±2। लेकिन बोल दिया जाए कि x² बराबर 4 इस समीकरण के ऐसे विषम हलों का समुच्चय, इसके विषम हलों का समुच्चय बनाओ। क्या इसके जो हल बन रहे हैं वो विषम है? क्या इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो विषम है या सम है? बोला क्या है, इसके विषम हलों का समुच्चय बनाइए, यानी कि इसके ओड सॉल्यूशंस का आप सेट बनाइए। तो इसका ओड सॉल्यूशन कोई है ही नहीं, तो वो क्या होगा? रिक्त समुच्चय, उसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसे समुच्चय जिसमें कि कोई भी अवयव नहीं हो, जिसके अवयवों की संख्या 0 हो, ऐसे समुच्चयों को क्या बोलते हैं अपन? रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय, वॉइड सेट, नल सेट या फिर अपना एम्प्टी सेट। समझ में आया? इसको दिखाने का तरीका क्या होता है? या तो इसको दिखाते हैं अपन फाई से, ठीक है ना, या तो इस सिंबल से दिखाएंगे, या फिर दोनों तरफ केवल करली ब्रेसेस। ठीक है ना, बीच में कोई भी अवयव नहीं होगा। और अगर आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो छोटी सी डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है ना, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ओके, तो इसके बाद अपन आते हैं फाइनाइट सेट के ऊपर। देखो फाइनाइट सेट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय, यानी कि जिसकी सीमा एक नियति में हो, जिसकी कोई एक नियत सीमा हो। ठीक है ना, इसकी बाउंड्री बनी हुई है, अपन को पता है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, हर बार सेम नहीं होंगे, पर क्वेश्चन को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट बनने वाले हैं वो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो देखो फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय, हिंदी में अगर इसको बोलना चाहें तो। अब नाम से फिर इससे भी पता चल रहा है अपन को, ठीक है ना, फाइनाइट सेट यानी कि ऐसा समुच्चय या फिर ऐसा सेट जिसके अवयवों की संख्या एक निश्चित संख्या होती है। ठीक है ना, जिसके अवयवों की एक निश्चित संख्या होती है। ए सेट विच कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अभी वो एलिमेंट्स 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को देख के हमें पता चल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने जो एम्प्टी सेट के एग्जांपल बोले थे वो सारे एग्जांपल इस पर अप्लाई करो।
अगर वो सारे एग्जाम्पल अपन इसमें लेते हैं तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 0। तो डेफिनेट है, अपन को पता चल रहा है कि 0 है, तो वो क्या होगा? फाइनाइट सेट। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपकी क्लास में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का सेट, अगर उसमें 50 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें फिक्स अपन को पता चल गया कि उसमें कितने अवयव आने वाले हैं, उस सेट के अंदर कितने अवयव आने वाले हैं, कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं? 50। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने फिक्स हो गए, पता चल गया अपन को, इसका मतलब वो क्या है? फाइनाइट सेट। वहीं उसका उल्टा ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब कि अपरिमित समुच्चय। तो इसमें क्या होगा? अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या हुआ? ऐसे सेट जिसके अवयवों की संख्या हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, जिसके अवयवों की संख्या अनंत है। जैसे कि मान लो मैंने बोला प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आप बता सकते हो उसमें कितने अवयव होने वाले? 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक चलेगा वो? कहीं भी उसका एंड नहीं आएगा। तो इस तरीके से वो चलता जाएगा चलता जाएगा, तो हम उसमें नंबरों जो अवयव हैं उनकी संख्या हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम उसमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपन? इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। हिंदी में इसको लिखना है तो अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इसके बाद अगला है इक्वल सेट। कल ही मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल लेके फिर से बता देता हूं। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब दो ऐसे समुच्चय, पहले तो इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? समान समुच्चय, ठीक है ना। समान शब्द से आपको समझ में आ जाना चाहिए। समान का मतलब दो ऐसे सेट जो कि दोनों समान है। और समान कब होंगे? जब पहले सेट का हर अवयव दूसरे सेट में मौजूद है और दूसरे सेट का हर अवयव पहले सेट में मौजूद है, तो वो दोनों क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय, इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल मान लो मैंने बोला एक सेट है ए बराबर मैंने लिखा ABCDE, और एक लिखा मैंने B बराबर BCDFA, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि क्या ये दोनों समान समुच्चय हैं। देखो ए इसमें है क्या? है। बी इधर है, बी इसमें भी है। जो अवयव सी इसमें, वो क्या इसमें मौजूद है? बिल्कुल है। डी इसमें मौजूद है, इसमें भी है। ई इसमें है, लेकिन क्या ई इसमें है? नहीं है। तो ई एक ऐसा अवयव मिल गया जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब इसमें लो अपन उल्टा करके देखो, बी का हर अवयव भी ए में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे समुच्चय ए का हर अवयव बी में होना चाहिए, उसी तरीके से हमको ये भी चेक करना है कि बी का हर अवयव ए में भी होना चाहिए। तो देखो बी है, सी है, डी है, एफ लेकिन इसमें नहीं है, और ए भी है इसमें। तो ये दोनों समान समुच्चय होंगे क्या? नहीं होंगे, यानी कि इसमें ए और बी इक्वल नहीं होंगे। लेकिन यहीं पे यहाँ पे ई लिखा हुआ है, इसकी जगह में यहाँ पे भी ई लिख देता, तो देखो इसका ई भी इसमें मौजूद हो जाता और इसका ई भी इसमें मौजूद हो जाता। उस केस में ये दोनों क्या हो जाते? ए बराबर बी, ठीक है ना। कई बार ये भी होगा, देखो ABCDE, यहाँ पे ABCDE तो लिखा हुआ है, साथ में एक अवयव और लिख दिया, मान लो एक अवयव, मान लो H और लिख दिया मैंने। अब देखो इसका हर अवयव तो इसमें मौजूद है, लेकिन क्या इसका हर अवयव इसमें मौजूद है? नहीं है, ठीक है ना। इसके जो 5 मेंबर है वो पांचों मेंबर इसमें हैं, लेकिन जो छठा मेंबर है H, वो A में नहीं है। तो इस केस में भी क्या होगा? A और B इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो समान समुच्चय या फिर इक्वल सेट को चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है कि ए का हर अवयव बी में होना चाहिए और बी का हर अवयव ए में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है अपना इक्विवेलेंट सेट। ये क्या होता है? देखो इक्विवेलेंट सेट में सिंपल सा है, इसमें क्या था? इसका हर अवयव इसमें होना चाहिए और इसका हर अवयव इसमें होना चाहिए, ऐसा चेक किया था। इस बार हमको क्या करना है? इसमें अवयवों की संख्या और इसमें अवयवों की संख्या अगर दोनों इक्वल है तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। जैसे मान लो मैंने लिखा एक सेट ए बराबर ABCDE और एक सेट बी बराबर 1 4 5 7 9, ये लिख दिया मैंने। अब देखो इसका कोई भी अवयव इसमें नहीं है, इसका कोई भी अवयव इसमें नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल सेट्स तो है ही नहीं, ठीक है ना। इसका तो कोई भी मैच नहीं कर रहा। अगर सारे मैच कर रहे हो तो कोई एक मैच नहीं कर रहा होता केवल, तो भी बराबर नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे मैच करने चाहिए, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है अपन को ये देखना है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। अवयवों की संख्या को दिखाने का तरीका होता है नंबर ऑफ, और जो सेट का नाम है वो लिख देता है। NA बराबर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, और इसमें नंबर ऑफ B 1 2 3 4 5, कितना एलिमेंट्स? 5। तो देखो इसमें भी 5 अवयव हैं, इसमें भी 5 अवयव हैं, तो इस केस में क्या होगा? ये दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। समझ में आया?
और लास्ट है अपना सिंगलटन सेट, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं एकल समुच्चय। ठीक है ना, एकल समुच्चय नाम से पता चल रहा है कि एकल यानी कि एक, यानी ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ओनली एंड ओनली 1। सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो इसमें 0 चाहिए थे और इसमें 1 चाहिए। ठीक है ना, जिसमें 0 होंगे तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 होंगे वो एकल समुच्चय हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने अभी दिया था आपको, एक्स स्क्वायर बराबर 4 का, मान लो एक दिया गया आपको क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 के प्राकृत हलों का समुच्चय, इसके जो हल आएंगे उसमें से भी कौन से चाहिए अपन को, प्राकृत संख्याएं चाहिए, केवल ऐसे हल जो कि प्राकृत नंबर को बताते हैं अपन को। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स बराबर क्या होगा, +-2 होगा, लेकिन हमको केवल प्राकृत वाले चाहिए इसमें। तो -2 होता है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है, वो नेचुरल नंबर नहीं होता, केवल +2 जो है वही एक नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, तो उस केस में एक्स बराबर +2 ही केवल इसका सेट का अवयव होगा, और सेट का अवयव होगा तो वो सेट कौन सा हो जाएगा, एकल समुच्चय, यानी कि उसमें केवल और केवल एक ही अवयव है, इसलिए वो क्या होगा, एकल समुच्चय। ओके, हाँ तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ठीक है ना, अभी तक अपन ने बेसिक पढ़ लिया है, अब अपन इसके क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। इनमें से कौन कौन से, जो 4 ही दिए हुए हैं आपको, चारों पार्ट में से कौन कौन से नल सेट के एग्जाम्पल हैं अपन को देखना है। नल सेट मतलब आपको पता है एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, तीनों का मतलब क्या होता है, शून्य समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो। तो देखो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, यानी कि विषम प्राकृत संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतया विभाजित होती है, ऐसे नंबरों का अपन को समुच्चय लिखना है। अब मुझे बताइए आप कि क्या ऐसी कोई विषम संख्या होती है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित होती है कोई नंबर? कभी भी इवन नंबर के अलावा कोई भी ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, नल सेट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इसको लिखेंगे किस तरीके से, इसको अपन लिखेंगे सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसी को ऐसे कैसे लिख देंगे पहले तो, कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2 इज ए नल सेट। ठीक है ना, ये पूरा लिखने के बाद में, ये पूरा लिख दिया अपन ने, जो लिखा है ना इसको मैंने केवल लाइन से दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, ये पूरा लिखने के बाद में लिखेंगे, ये लिखने के बाद इज ए नल सेट बिकॉज नो सच ओड नेचुरल नंबर exist, because no such odd natural number exist which is divisible by 2। ठीक है ना, तो जो ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, उसी को यूज करते हुए अपन को लिखना है कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज ए नल सेट बिकॉज नो सच ओड नेचुरल नंबर एग्जिस्ट विच इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अगला देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर, सबसे पहले तो अपन को क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, उसका समुच्चय देखना है। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, इस तरीके से चलते हुए जाएंगे अपन। तो आपको पता होगा कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती है ना, उसमें केवल एक ही संख्या ऐसी है जो कि इवन होती है, वो कौन सी होती है, 2। तो क्या ये आपका खाली वाला हुआ समुच्चय जो अपना बोल रहे हैं ना, नल सेट होना चाहिए, तो क्या इसका समुच्चय जब अपन बनाएंगे वो खाली होगा, नहीं होगा, उसमें एक अवयव होगा, और वो क्या होगा, 2, क्योंकि इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है और वो क्या होता है, 2। तो इसका मतलब ये इसके लिए क्या आ जाएगा, नो, ये नल सेट नहीं है। लिखेंगे किस तरीके से, फिर बता रहा हूं आपको कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, पहले इसके लिए ये जो लाइन बना रहा हूं मैं वो इसी के लिए बना रहा हूं। ठीक है ना, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इज नॉट ए नल सेट बिकॉज इट हैज वन एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या होगा, सच दैट, कौन सा एलिमेंट होगा वो, 2। ठीक है ना, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इज नॉट ए नल सेट बिकॉज इट हैज वन एलिमेंट सच दैट 2। ओके, अगला आओ, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। पहली बात तो क्या बोल रहा है, ऐसे सारे एक्स का समुच्चय बनाना है जो क्या होने चाहिए,
नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के आगे भी उसने आपको एक क्लोज दे दिया कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक तो 5 से छोटी होनी चाहिए, लेस देन 5, एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 7। सिंपल सी बात है। 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 4, 3, 2, 1। और 7 से बड़े नेचुरल नंबर 8, 9, 10, अनंत तक चले जाओ। मुझे बताओ, ये बोल रहा है ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 इसके लिए आएगा, इसके लिए 8, 9, 10 अप टू अनंत आएगा। क्या इन दोनों में कॉमन नंबर आ रहा है? क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता हो, ठीक है ना। 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। क्या कभी कोई ऐसा नंबर होता है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? ये वही वाली बात होगी ना जो अपने कई बार जोक होता है कि ये दवाई आपको कब लेनी है, रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले। तो क्या वो टाइम कभी आता है? कभी नहीं आता। उसी तरीके से ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो कि 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो ये क्या होगा? नल सेट होगा। ओके, लिखेंगे किस तरीके से अपन? पहले इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे कैसे लिख देंगे, ये पूरा लिखने के बाद में इज ए नल सेट बिकॉज, सेम वो का वही जैसे ये लिखा था ना अपन ने, बिकॉज नो सच नंबर एग्जिस्ट विच इज एक्स विच इज ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। इसको चाहो तो वर्ड्स में लिख देना, विच इज के बाद में यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक बार ना, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, विच इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 5, ठीक है ना। ये पूरा सेट लिखने के बाद में लिखना इज ए नल सेट बिकॉज नो सच नंबर एग्जिस्ट विच इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 5। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा। अगला देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे धीरे धीरे तो यहीं पे पढ़ के ही समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन क्या है, नल सेट का एग्जाम्पल है। क्यों? ये बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है y जो कि दो पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट है। मुझे बताओ, क्या जो दो पैरेलल लाइन होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है? नहीं करती, क्योंकि दोनों बिल्कुल पैरेलल चलती रहती हैं। जब वो दोनों पैरेलल चलती जाएंगी तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनमें कभी कोई कॉमन पॉइंट आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये भी क्या होगा? अपना नल सेट का एग्जाम्पल होगा। ओके, लिखेंगे किस तरीके से? पूरे क्वेश्चंस को रिपीट कर देना ऐसे कैसे कि सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस इज ए नल सेट बिकॉज, क्या लिखेंगे इसमें अपन? बिकॉज एनी पैरेलल लाइंस नेवर इंसेक्ट ईच अदर, इंसेक्ट ईच अदर। ओके, वो दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंसेक्ट लिख दिया मैंने गलती से, इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, ठीक है ना, बिकॉज एनी पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, हाँ, तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें 5 एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें हमसे पूछा गया है कि ये जो सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये हमको बताना है। फाइनाइट यानी जिसके अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम डिसाइड कर सकें कि हाँ इसमें इतने एलिमेंट होंगे। देखो, पहला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर यानी कि मंथ्स, एक ईयर में जितने भी मंथ आते हैं उनका सेट हमको बनाना है। सब लोगों को पता है कि कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो ये डेफिनेट नंबर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब है क्या हो, फाइनाइट या इनफाइनाइट? ये होगा फाइनाइट। तो कैसे लिखेंगे अपन? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर इज ए फाइनाइट सेट बिकॉज it has definite number of elements which is 12। ठीक है ना, 12 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, हमको पता चल गया। ठीक है ना, which is
12। अगला देखो 1 2 3, फिर 3 डॉट लग गए, इसका मतलब कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। ये सेट कौन सा हो गया एक तरीके से देखा जाए तो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर्स। और जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है वो क्या होता है, क्या होता है बताओ, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें नंबरों की संख्या कभी भी फिक्स नहीं होगी। फिक्स मतलब अनंत होगी, इसको आप गिन नहीं सकते हो। 1 2 3 4 5 6 कहाँ खत्म होगा ये कुछ नहीं पता। जितना आप बड़ा से बड़ा नंबर सोच सकते हो, उसमें फिर से एक जोड़ लेना तो अगला नंबर मिल जाएगा आपको, फिर उसमें एक जोड़ लेना तो और अगला नंबर मिल जाएगा, कभी ये खत्म नहीं होगा। तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट नहीं होगा, ये होगा इनफाइनाइट सेट। तो क्या लिखेंगे अपन, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये पूरा लिख के लिखेंगे, इज ए infinite set because it has infinite number of elements। ओके, नेक्स्ट है 1 2 3 डॉट 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 9900, यानी हमें पता चल रहा है कि 1 2 3, तो इससे 1 2 3 3 नंबर क्यों लिखे हैं यहाँ पे, इससे हमें पैटर्न पता चल जाता है कि क्या एक के बाद 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, नहीं आएगा, एक के बाद 2 आएगा। और मान लो यहाँ पे 3 की जगह 4 लिखा होता तो इसका मतलब क्या पैटर्न बनता, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 16 आएगा, ना डबल होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे पैटर्न पता चलता है हमें, इसलिए यहाँ पे मिनिमम 3 नंबर दिए हुए होते हैं। तो देखो 1 2 3 फिर डॉट 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 लगे 9900, और इन दो नंबरों को दिया, इससे भी हमको पता चल गया कि हाँ यही पैटर्न जो हम सोच रहे थे वही यहाँ तक फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ 1 2 3 चलता जाएगा और 9900 तक आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 1 2 3 से लेके और 100 तक की सारे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय इसको बनाया गया है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 100। तो ये क्या होगा अपना, बताओ, ये होगा अपना फाइनाइट सेट। तो इसमें लिखेंगे अपन 1 2 3 डॉट 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 9900 इज ए फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज 100। ओके ना, इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, हमको पता चल गया। ओके, हाँ, तो अब आते हैं अपन इस क्वेश्चन के पार्ट 4 पे। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर बोला तो अपन को 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाना है, अनंत तक। लेकिन उसमें भी क्या बोला उसने, ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 तक के नहीं लेने, 1 से लेके 100 तक के तो हटा दो, बाकी के स्टार्ट करने अपन को। तो 101 102 103 104 कहाँ तक, अनंत तक। तो क्या ये नंबर फाइनेट होगा, इनफाइनेट होगा, इनफाइनेट होगा। 100 तक के हटा दिए, इसका मतलब थोड़ी है कि 100 कम हो गए, क्योंकि वो तो अनंत तक जा रहा है। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल भी ली तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो ये क्या होगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 इज ए इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज infinite number of elements। The set of prime numbers less than 99। देखो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से चलते हैं। कहाँ तक बोले उसने, 99 तक, ठीक है ना। तो आप काउंट करेंगे तो 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर 100 तक कितना था, 25 प्राइम नंबर होता है। तो बोला था सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 खुद एक प्राइम नंबर नहीं होता, 100 भी नहीं होता, 98 भी नहीं होता, उससे जस्ट छोटा होता है 97, जो एक प्राइम नंबर होता है। तो इससे छोटे वाले मतलब हो गया 2 से लेके और 97 पे जो खत्म होंगे ना, 25 नंबर जो मैं बोलता हूँ, ये 25 के 25 इस सेट के अवयव हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम डिसाइड कर सकते हैं, और वो कितने होंगे, 25 होंगे। तो ये कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 इज ए फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो विच इज, ये जरूरी नहीं है हर बार आप लिखो कि कितने एलिमेंट्स होंगे, लेकिन अपन को पता चल रहा है तो लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना, विच इज 25। ओके, यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसमें
जो 6 तरह के सेट्स थे वो देख लिए कि उनकी सबकी डेफिनेशन देख ली और उनको समझ लिया हमने कि हम सेट को देख के डिसाइड कर पाएँ कि वो एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, इक्वल सेट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं या फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है। और इसके ऊपर हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। बाकी जो बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, मैक्सिमम लोगों में शेयर करना। ओके बाय।